हुए। और आज का जो सेशन मैं यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट करने जा रहा हूँ, जो बेसिकली लेने जा रहा हूँ, उसमें जो मेन टॉपिक हम लोग का होगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग में जो हम लोग आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जो हम लोग काम करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग को काम करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर जो रियल मोटिवेशन होना चाहिए, वो मोटिवेशन हमें कहां से मिलता है, राइट? वो मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा? तो आज के सेशन में कुछ ऐसे पॉइंट को ही मैं क्लियर करूंगा जहां से हम अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से पैरामीटर्स या कौन कौन से पॉइंट हमको ऐसे देखने पड़ेंगे जो हमारे अंदर रियल मोटिवेशन को पैदा करता है। अच्छा, ये जो रियल मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूं आप लोग के सामने, तो कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर रियल मोटिवेशन होता क्या है, राइट? ये रियल मोटिवेशन का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, रियल मोटिवेशन का मतलब वो होता है कि जो मोटिवेशन आपके अंदर सिस्टम को देखकर मिलता है, सिस्टम को समझ के मिलता है, प्लान को देखकर मिलता है, प्रोडक्ट को यूज करके मिलता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग में उसको रियल मोटिवेशन कहता हूं। बाकी इससे पहले जो मोटिवेशन की बात हम लोग करते थे, मैं सिंपली कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूंगा, जो भी साथी यहाँ पे मेरे बने हुए, जस्ट इन क्वेश्चंस का जवाब आप मुझे दीजिएगा। मान के चलिए आप एकांत में कभी एक बार जाके शांत में अपने घर के किसी कोने में एकांत में आप लोग बैठिए और बैठ के जस्ट कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को कर रहा हूं, उन क्वेश्चन का जवाब एक बार अपने आप से ढूंढने की कोशिश करिएगा। हम लोग बेसिकली ज्यादातर लोग जो भारतवर्ष में निवास करने वाले हैं, ज्यादातर फैमिली जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। और मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो घर होता है, नॉर्मली जिसको मकान अपना कहते हैं, 1 से 2 कमरे का, 3 कमरे का होता है, उसमें पूरी फैमिली जद्दोजहद करके एडजस्ट करके कहीं ना कहीं रहती है। उसको रहना नहीं कहते, एडजस्ट करना कहते हैं। तो क्या कभी आपके मन में ये सोच नहीं पैदा होता कि अपने पास भी इतना पैसा हो जहां से एक ऐसा मकान हम ले सके जिस मकान में पूरी फैमिली पूरे आराम से रह सके, और उसमें आराम से रहने के लिए जितनी भी तरह की एम्यूनिटीज है, सुख सुविधाएं हैं, वो सारे अवेलेबल हो? जाहिर सी बात है, जब इसके बारे में सोचेंगे तो आपके अंदर से आंसर क्या आएगा कि हाँ, होना चाहिए। तो जब ये चीज होना चाहिए, ये चीज आपको पता है, तो इस चीज को आपके अंदर पैदा करने के लिए क्या आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत है? ये चीज बाहर से कोई आपको मोटिवेट करके बताएगा? हमारे पास एक बड़ा घर हो, ये कोई दूसरा हमें बताएगा कि आप इसके लिए मोटिवेट हो? नहीं, ये तो हमारे अंदर से आना चाहिए ना, है ना? या घर के अंदर मान के चलिए, आपने देखा होगा ज्यादातर परिवारों के अंदर गाड़ी के नाम पे एक टू व्हीलर होता है। उस टू व्हीलर में जो पूरी फैमिली होती है हमारी, जब कभी घूमने जाना होता है, तो उस पूरी फैमिली को उस टू व्हीलर के अंदर हमें एडजस्ट करना होता है। नॉर्मली एक परिवार के अंदर अगर 4 लोग भी मान के चले, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो 4 लोग एक टू व्हीलर में एडजस्ट कैसे होते हैं? आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एक बच्चे को टैंकी के ऊपर बिठाना होता है, सामने पीछे 2 लोग बैठे होते हैं, और कहीं वाइफ अगर हेल्दी हुई तो बेचारा खुद भी टैंकी के ऊपर चढ़ जाता है, राइट? तो इस तरह से लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है वहां पे। तो क्या आपके अंदर ये सोच कभी नहीं आता कि अपने पास भी ऐसा एक ब्रांड न्यू कार हो जहां पे पूरी फैमिली आराम से एडजस्ट करके घूमने जा सके? तो अगर ये सोच आपके अंदर है, तो इस सोच को आपके अंदर पैदा करने के लिए क्या किसी को बाहर से आपको मोटिवेट करना पड़ेगा? आप खुद सोच के देखिए, राइट? जब घर के अंदर किसी का तबियत खराब होता है अचानक से, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ऑप्शन कौन सा ढूंढते हैं हम लोग कि हम किसी उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, दिन का 2 से 5 हजार रुपया सिर्फ बेड चार्ज वहां पे देना पड़ता है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट हम सबको पता है कि अच्छे से अच्छी सुविधा जो है वो किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं। बट फिर भी मजबूरी बस हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने घर के लोगों को लेके जाना होता है। तो कभी आप ये नहीं सोचते कि अपने पास इतना पैसा हो कि अगर अननेसेसरी, अगर अनफॉर्चुनेटली घर में ऐसा कुछ अगर घटना होता है, तो हम उनको एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जहां पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो? तो इस चीज को करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए क्या किसी को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा बाहर से? आप सोच के देखिए एक बार। अगर घर में हमारे बच्चे हैं, उनको हमें शहर के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाना है, ऐसा सोच सबका होता है कहीं ना कहीं। तो इस सोच को डेवलप हमें खुद से अपने अंदर करना पड़ता है, ना कि कोई इसको हमारे को मोटिवेट करेगा इन चीजों के लिए। तो अगर आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, तो इन चीजों के लिए किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि रियल मोटिवेशन जो है ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो एक इंसान के अंदर से खुद पैदा होती है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको इन चीजों के लिए मोटिवेट कर सकता है, जब तक आप खुद इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। और जो इंसान इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, इन चीजों समझौता कर चुका है, सो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, दुनिया का कोई लीडर शायद मुझे नहीं लगता कि इन सपनों को पैदा कर पाएगा उनके अंदर, राइट? तो ये जुनून, ये जज्बा, ये जद्दोजहद, ये लड़ाई हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर से खुद पैदा करनी होगी, और फिर जाके हमें इस फील्ड में उतरना होगा, राइट? तो जो मैं आपको बात कह रहा था कि रियल मोटिवेशन की अगर हम बात करें, अब अगर ये चीजें आपके अंदर क्लियर है कि हमें इन सपनों को हिसाब से पूरा करना है, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हमें पता है कि नॉर्मल कोई जॉब से या छोटा मोटा कोई बिजनेस से इन चीजों को हम पूरा नहीं कर सकते, तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मूव करना पड़ा, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ आना पड़ा।
राइट। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो बेसिकली इससे पहले जो सिस्टम में मैं काम कर रहा था, तो सिस्टम में सब कुछ बढ़िया वहां पे जब चल रहा था वहां पे, तो लगभग लगभग 1 लाख रुपए का पे आउट महीने का, यानी 1 लाख रुपए से ऊपर मैं पे आउट वहां पे रेगुलरली पर डे वहां पे ले रहा था। अचानक से सिस्टम के अंदर 5-6 महीने प्रॉब्लम आया, और जाहिर सी बात है जब सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू होगा तो एक बार से कहीं ना कहीं बिजनेस जो डाउन होना शुरू होता है। राइट। तो डाउन जब होना शुरू हुआ, जाहिर सी बात है मेरा भी अचीवमेंट गिरना शुरू हुआ, इनकम गिरना वहां पे शुरू हुआ। रिसेंट अभी जब सिस्टम को मैंने ड्रॉप किया, फिर भी वहां पे कम से कम 30 से 40 हजार 50 हजार के आसपास महीने का इनकम मेरा वहां पे बन रहा था। बट उसके बावजूद भी जब मैंने वहां पे देख लिया कि सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है, तो प्रॉब्लम आगे जाके कैंसर का रूप ले, इससे बढ़िया कि सिस्टम को वहां पे ड्रॉप करना ही बेहतर होगा और किसी नए सिस्टम के साथ में हाथ मिलाना सही होगा। इस सोच को मैंने अपने डेवलप किया। तो एक रनिंग सिस्टम को छोड़ के, जहां पे लगभग 5-50 हजार का इनकम मेरा वहां पे था, उसको छोड़ के मैंने अगर समृद्धि के साथ में हाथ मिलाया, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ तो कारण मैंने देखा होगा। क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसकी वजह से वहां पे सिस्टम मेरा क्रैश किया, उससे क्या मैंने सीखा, क्या मेरे को एक्सपीरियंस मिला, और इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करने से पहले क्या चीजों को मैंने देखा, बस उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपके बीच में यहाँ पे क्लियर करूंगा। और जो रियल मोटिवेशन की बात कर रहा हूं ना दोस्तों, आप में से अगर कोई भी साथी ज्वाइन करने के बाद अगर ये सोच रहे होंगे कि सिस्टम को लेके आगे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से कैरियर को हासिल किया जाता है, ये तो बहुत लोगों के मन में क्लियर है, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाते कि उसके लिए सटीक प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, सही माध्यम कौन सा होगा, जहां से हम लोग कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा कर सके। इस दुविधा में बहुत लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को आज के डेट में कर नहीं रहे, या फिर आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन उन सब लोगों के लिए है जो लोग इस दुविधा में अभी भी पड़े हुए हैं। आज के सेशन से शायद बहुत सारा ऐसा पॉइंट उनका क्लियर हो जाएगा कि वेलनेस समृद्धि में हमने ज्वाइनिंग करके, इसके साथ में हमने हाथ मिला के कुछ भी गलती यहाँ पे नहीं की। बहुत सही प्लेटफॉर्म पे, चाहे ऊपर वाले की कृपा से कहिए, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से कहिए, या फिर जिन्होंने आपको मौका दिया उनकी वजह से कहिए, आपको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो चलिए मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करूंगा, और मैं सबसे पहले यहाँ पे पीडीएफ को, एक स्लाइड को यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। सो पाठक सर, मेरा स्क्रीन आई थिंक क्लियर है आपके सामने। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो बिना लेट किए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से माइनल पासवान आज के मॉर्निंग सेशन में आप लोग को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और उन पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं जिन कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हमने आज सिस्टम के साथ में यहाँ पे हाथ मिलाया। सबसे पहला पॉइंट, द नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रीमार्ट, माफ कीजिएगा, जो हमारा कहीं ना कहीं वेलनेस समृद्धि का जो बिजनेस है, वो बिजनेस जो है यहाँ पे फर्स्ट परचेज का वो बेस्ड है आपका पॉइंट वैल्यू के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट वैल्यू के ऊपर पूरा बिजनेस ये बेस्ड है, जहां पे जॉइनिंग पैकेज में आपको दिखाई देता होगा कि 1 पॉइंट वैल्यू 2 पॉइंट वैल्यू का 2 पैकेज यहाँ पे है। अब आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी हाँ, इसमें बहुत बड़ी एक बात छुपी हुई है। ठीक है, जॉइनिंग पैकेज को सिंपली जॉइनिंग पैकेज की तरह से दिखाया जा सकता था, लेकिन उसके साथ में इन पॉइंट्स वैल्यू को वहां पे क्यों ऐड किया गया आपको पता है? वाई? बिकॉज गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आप कोई फिक्स ज्वाइनिंग पैकेज के ऊपर जो है अपना प्लान नहीं चला सकते। इस तरह के प्लान जाहिर सी बात है आपके पॉन्जी स्कीम या तो पीआरबी स्कीम के अंदर आते हैं। राइट, इसके लिए कहीं ना कहीं जॉइनिंग पैकेज को यहाँ पे पॉइंट वैल्यू के बेसिस के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। पॉइंट वैल्यू के बेसिस के देखने का मेन कारण यही है कि यहाँ पे जॉइनिंग पैकेज कोई फिक्स अमाउंट के ऊपर नहीं है। और आप में से मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कभी प्लान शेयर करते हैं, हम लोग प्लान शेयर करते वक्त प्लान को इजी तरीके से दिखाने के लिए हम लोग जॉइनिंग अमाउंट को वहां पे बता के प्लान करते हैं। जॉइनिंग अमाउंट को बताइए, लेकिन उसके साथ में इन चीजों को भी जरूर मेंशन करिए कि जॉइनिंग पैकेज में यहाँ पे 1 पीवी और आपका 2 पीवी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यानी बेसिक पैकेज हमारा 1 पीवी का है और प्रीमियम पैकेज हमारा 2 पीवी का है। इन पॉइंट्स को आप जरूर वहां पे हाईलाइट करें। और दूसरी सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे की गई है कि जॉइनिंग पैकेज में हमारा कोई फिक्स पैकेज यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। आपने देखा होगा पीडीएफ में गौर करके, या फिर हमेशा आप जूम मीटिंग के अंदर शाम को हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे हमेशा यह बात शेयर किया जाता है कि जॉइनिंग पैकेज के अंदर आपके पास में मल्टीपल ऑफ चॉइस का ऑप्शन दिया गया है, जहां पे आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से अपना प्रोडक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट भी बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इन बातों को वहां पे मेंशन किया गया है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आप उनके कोई प्रोडक्ट आप थोप नहीं सकते। जो प्रोडक्ट उनको अच्छा लगे आप उनको लेके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को जो ऐड किया गया है ना, इसके पीछे की साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। बहुत डीपली सोच को इन पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे बिजनेस के सेफ्टी के हिसाब से। राइट, दूसरे पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, सो बाइनरी पे आउट इज टोटली कैलकुलेटिव।
जो बाइनरी का हम लोग का पे आउट है, अगर उसको ध्यान से आपने स्टडी किया होगा, जो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे रखते हैं उनको ये पॉइंट मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि बाइनरी का जो पे आउट है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेटिव होना चाहिए, कैलकुलेटिव पूरा दिया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट ये भी रहता है, क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में भी तो बहुत सारी कंपनियां धोखा देकर मार्केट में गई है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी बहुत सारी जगह पे स्कैम की, और बिल्कुल सत्य बात है, राइट। हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे, आरओआई के नाम पे, या फिर ऑटो पूल के नाम पे जो कंपनियां मार्केट में पैदा हुई है उन्होंने मार्केट को चीट किया। बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं मार्केट के अंदर या हुई हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के नाम पे मार्केट को धोखा दिया है। तो धोखा इसीलिए मिलता है क्योंकि उनका प्लान जो है ना वो कैलकुलेटिव नहीं रहता, उनका प्लान का जो कैलकुलेशन होता है वो एक समय के बाद जाके फेल हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हम लोग का ज्वाइनिंग पैकेज है, उस ज्वाइनिंग पैकेज का 20% कहीं ना कहीं डिसबर्समेंट जो है वहां पे किया जा रहा है हमारे बाइनरी इनकम के माध्यम से, या फिर फर्स्ट परचेज इनकम के माध्यम से। सो अगर कोई बाइनरी का कैलकुलेशन को समझता है तो आपको ये बात समझना होगा कि बाइनरी में आप प्रोडक्ट देकर और ज्वाइनिंग अमाउंट के ऊपर आपको जो पे आउट बांटना होता है ना, तो 15 से 20% के आसपास का पे आउट आराम से मार्केट के अंदर दे सकते हैं, राइट। उससे ज्यादा अगर पे आउट कहीं आपको मिलना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है इस चीज का आप एश्योरेंस मान के चलिए कि एक समय के बाद जाके कैलकुलेशन में जहां प्रॉब्लम आना शुरू होगा, सिस्टम क्रैश करेगा, सिस्टम फॉल डाउन करेगा। आप जब मार्केट में इस प्लान को लेकर काम करने के लिए उतरेंगे ना, आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए आपको मिलेंगे कि आपकी कंपनी 500 में आपको 100 रुपए का इनकम देती है, हमारे यहाँ पे 500 का 150 का इनकम मिलता है, 1000 के पैकेज में 300 रुपए का इनकम मिलता है, या इससे भी ज्यादा करके इनकम मिलता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये नहीं है कि इनकम वहां पे कितना वहां पे मिल रहा है, क्वेश्चन ये पूछिए कि ये इनकम कब तक वहां पे मिलेगा, हाउ लॉन्ग, दैट इज द मैटर। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कब तक आप कमा सकते हैं वहां से, ये सबसे बड़ी बात है। हमने देखा है रातों रात कहीं ना कहीं करोड़ों का इनकम के लोगों को जीरो पे आते हुए, क्यों होता है ये चीजें? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन सही नहीं होता, डिसबर्समेंट सही नहीं होता, इसलिए अर्थ से लेकर जमीन तक मैंने इंसानों को आते हुए देखा, और आपके बीच में भी ऐसे बहुत सारे इंसान मिले होंगे। तो जाहिर सी बात है ये बातें हमेशा मैटर करती हैं कि आप जिस प्लान के अंदर काम करें उसका कैलकुलेशन को हमेशा आप चेक कर लें कि प्लान का, सिस्टम का कैलकुलेशन कैसा है, उसका पे आउट जो कंपनी बांट रही है उसका कैलकुलेशन कैसा है। कैलकुलेशन में कहीं उसको कहीं से, शायद मेरा स्लाइड यहाँ पे हट गया दोस्त। ओके, मैं फिर से एक बार शेयर कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हमेशा ये चेक करना होगा प्लान के अंदर जो कैलकुलेशन है वो कैसा है, ओके। और प्लान के अंदर कैलकुलेशन चेक करके आपको सिस्टम के साथ में हाथ मिलाना होगा। इसलिए मैं आप सबसे एक बात कहूंगा कि कभी भी ऐसे लालच के चक्कर में पड़ के आप किसी गलत सिस्टम का हाथ आप लोग ना मिलाएं। बहुत सारे ऐसे दुर्भाग्यवश ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं जिनको वेलनेस समृद्धि मिल चुका है और मिलने के बाद भी उनके दिमाग में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, और कहीं अगर कोई उनको लालच दे दे कि भाई वहां पे आप इतना कमा रहे हो, अब हमारे यहाँ आ जाओ, इससे ज्यादा आपको कमाने का मौका मिलेगा, और सिस्टम को छोड़ के कहीं ना कहीं वो लोग लेफ्ट हो जाते हैं। सो ये गलती भूल के भी आप मत कीजिएगा, थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में, थोड़ा लालच के चक्कर में अगर किसी ऐसे सिस्टम में आप चले गए, अपना टाइम भी वहां पे गवाएंगे, अपना पैसा भी गवाएंगे, और सबसे जरूरी बात जो आप गवाएंगे वहां पे, अपने लोगों का विश्वास। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टीम ही हमारी सबसे बड़ी पावर है, और वो हमारे साथ में अगर ना हो तो जाहिर सी बात है आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा, और जो सपने आप पूरा करने के लिए आए थे वो सपने आपके हासिल नहीं कर पाएंगे आप। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट को लेकर यहाँ पे बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण रहा मेरा और हमारे जो फ्रेंड है यहाँ पे मिंटू पाठक जी का इस सिस्टम को ज्वाइन करने का, वो है रीपर्चेज इनकम। और वो रीपर्चेज इनकम जो है यहाँ पे हमारे समृद्धि के अंदर वो पहले दिन से ही लाइव है। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे सर रीपर्चेज अंदर लाइव है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट छुपा हुआ है, क्योंकि जो रीपर्चेज इनकम होता है ना, वो किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम का वो बैकबोन होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। मान के चलिए इंसानी शरीर से अगर रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए, क्या होगा? इंसान लाचार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है जिन सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी प्लान चलता है, या बाइनरी प्लान के अंदर जो सिस्टम डिपेंड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर बैकबोन है ही नहीं, और वो सिस्टम एक समय के बाद जाके लाचार पड़ेगा, मजबूर पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। जब इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले सर के साथ में मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने सर से पहला ही क्वेश्चन ये किया था कि सर क्या आपका रीपर्चेज इनकम लाइव है, और अगर रीपर्चेज इनकम आपका लाइव है तो रीपर्चेज इनकम का कुछ पेमेंट प्रूफ आप मुझे सेंड कर सकते हैं क्या? सर ने तुरंत मुझे सेंड किया था, और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन में अंदर पैदा किया था कि यहाँ से रीपर्चेज इनकम को बेहतर तरीके से रन किया जा रहा है।
जी हाँ दोस्तों, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि सिस्टम में इससे पहले मैंने था, सिस्टम में अचानक से प्रॉब्लम आया, सिस्टम क्रैश किया। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि सिस्टम के अंदर रीपर्चेज इनकम वहां पे लाइव नहीं था। मैनेजमेंट ने बस वादा किया, कमिटमेंट किया कि रीपर्चेज को हम लाइव करेंगे, और बहुत सारे सिस्टम कहीं ना कहीं आज के डेट में मार्केट में ऐसे चल रहे हैं जो बस पीडीएफ के ऊपर आपको रीपर्चेज इनकम दिखा देंगे, आपको बस सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर रीपर्चेज इनकम दिखा देंगे, लेकिन असल धरातल के अंदर प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर उनका रीपर्चेज इनकम बिल्कुल लाइव नहीं रहता। आएगा 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 बोलकर सिस्टम पीछे से अचानक से गायब हो जाता है। चला गया चला गया चला गया, फिर ये गाना गाना शुरू कर देते हैं हम लोग। राइट दोस्तों, तो इस चीज को आप बहुत बड़े प्लस पॉइंट के तौर पे लीजिए कि जिन लोगों ने इस सिस्टम के साथ में यहाँ पे हाथ मिलाया है, ये सिस्टम ने अपने रीपर्चेज इनकम को हमारे वेलनेस समृद्धि ने पहले ही दिन से यहाँ पे लाइव रखा है। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये एक सिस्टम का बैकबोन होता है। हमारा बाइनरी इनकम से अगर कहीं से भी कोई दिक्कत अगर आएगा, तो फिर ये जो रीपर्चेस हमारा जो प्लान है ना, जो रीपर्चेस का बिजनेस है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट देगा, बहुत बड़ा सहारा देगा हमारे इस सिस्टम को स्टैंड करने के लिए, सिस्टम को मजबूती देने के लिए। और ये सिस्टम आने वाले वक्त के अंदर एक इतिहास रचेगा, ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आज जिस तरह से टर्नओवर बढ़ रहा है कंपनी का, जिस तरह से रीपर्चेस का बिजनेस मार्केट के अंदर जा रहा है, धीरे धीरे करके आप मान के चलिए कि वेलनेस समृद्धि अपनी जड़ों को उतना ही मजबूत करती जा रही है। और एक समय के बाद इस सिस्टम को हिलाने वाला, इस सिस्टम को डिगाने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं होगा इस मार्केट के अंदर जो इसको टच कर पाएगा, इसको बीट कर पाएगा। इस बात को पूरे एश्योरेंस से मैं कह सकता हूं। और सबसे मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना फोकस कहीं ना कहीं आप लोग बाइनरी प्लान में करते हैं, बाइनरी प्लान बस वन लाने का एक जरिया है जहां से लोगों को आप इस सिस्टम में हम जोड़ सकते हैं। लेकिन लाने के बाद आप सबसे ज्यादा फोकस आप जिस पॉइंट पे कीजिए अपने टीम के साथ में, उनको रीपर्चेज इनकम के प्रति बहुत ज्यादा करके उनको आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा। रीपर्चेज इनकम का जो आपका इनकम जो आपका निकल रहा है, जो पेमेंट स्लिप आपका निकल रहा है, वो लोगों को आप दिखाइए और लोगों को कोशिश करिए उससे मोटिवेशन देने का। और अपना जो रीपर्चेस का प्लान है उसको भी हमारे मैनेजमेंट ने इतना सिंपल, सरल, सहज बनाया हुआ है, जो पहले ही दिन से एक लीडर को यहाँ पे इनकम देता है। मैं कुछ दिन पहले अपने शेयरिंग में भी ये बात बता रहा था। आज का जो रात का मीटिंग होगा 7:30 बजे का, उसमें भी इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा कि रीपर्चेज इनकम को टफ नहीं बनाया गया। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग लीडर का ये डाउट, ये कंफ्यूजन रहता है या फिर ये दुविधा रहता है कि सर रीपर्चेज इनकम से इनकम नहीं निकलता, जितना इनकम फास्ट इनकम बाइनरी प्लान से निकलता है उतना फास्ट इनकम जनरेशन प्लान से नहीं निकलता सर, इसीलिए कहीं ना कहीं हम बाइनरी प्लान की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर लोगों को यह बताया जाए कि आप रीपर्चेस प्लान से भी हफ्ते का अगर थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ इनकम आप लेकर जाएंगे, और धीरे धीरे करके जब आपकी टीम बढ़ेगी, उस टीम से एक बड़ा रिपर्चेस इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो लोग जनरेशन प्लान से भी बहुत बड़ा इनकम करने के लिए आपके साथ में यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो कुछ लोग अभी मार्केट में कहते हैं ना कि यार प्रोडक्ट बेस का जमाना चला गया, प्रोडक्ट बेस का मार्केट चला गया, प्रोडक्ट बेस का मार्केट नहीं है, इसीलिए हम लोग क्रिप्टो प्लान की तरफ जा रहे हैं, आरओआई प्लान की तरफ जा रहे हैं, उनको बस एक बात पूछिए कि प्रोडक्ट बेस का अगर जमाना चला गया तो क्या प्रोडक्ट यूज करना आपने छोड़ दिया है क्या? आप यार सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो सबका सब प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बेस का जमाना चला कहां से गया? और ना ही कभी जाएगा। जब तक ये धरती है, जब तक ये दुनिया है, प्रोडक्ट को छोड़कर तुम जी ही नहीं सकते। प्रोडक्ट हमेशा रहेगा। प्रोडक्ट बेस का जमाना नहीं चला कि आपने अपनी सोच को बदल ली क्योंकि प्रोडक्ट बेस से आप इनकम नहीं कर पा रहे। आप हमारे सिस्टम के साथ में जुड़िए, मैं आपको एश्योर करता हूं जिस तरह से आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, यहां से कम समय के अंदर प्रोडक्ट बेस से ही बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये थॉट जब उसके अंदर आप डाल देंगे ना, तो लोग इस तरह के पॉन्जी स्कीम में, पिरामिड स्कीम में, आरवाई प्लान के अंदर, इस तरह के फेक प्लान के अंदर जाना अपने आप बंद कर देंगे और अपनी सोच को फिर से डेवलप करेंगे इस प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के माध्यम से अपने करियर को डेवलप करने के लिए। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि और भी एक बहुत वाइटल पॉइंट रहा इस सिस्टम के अंदर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, इस सिस्टम के प्रति अपना पूरा डेडिकेशन दिखाने के लिए, वो है इस सिस्टम का रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैंने सिस्टम में ज्वाइनिंग किया था लगभग 1.5 महीना पहले, लेकिन इस मई महीने से कहीं ना कहीं आप लोग मेरे को सामने देख रहे हैं, आप लोग मेरे को आगे देख रहे हैं कि फ्रंट में आके कहीं ना कहीं अब हम लोग खेलना शुरू कर रहे हैं अपने टीम के साथ में। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ज्वाइनिंग के वक्त कहीं ना कहीं कुछ तो दुविधा हमारे मन में थी, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस तो यही कहता हम लोग का कि बोली तो बहुत बड़ी बड़ी बातें जाती है, लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिकल वो चीजें है कि उसको चेक तो करना पड़ेगा। तो मार्च महीने की 20 तारीख को सिस्टम में ज्वाइनिंग मैंने कर लिया था, लेकिन बस मैंने सिर्फ साइन अप किया था।
ठीक है, दिल और दिमाग अभी भी कहीं ना कहीं पूरा एक्टिव नहीं था कि सिस्टम को लेके हम आगे बढ़े। तो ये जो 1 महीना या 1.5 महीना यूं कहे कि सिस्टम में जो आगे आके काम नहीं कर रहे थे, पीछे हटा के हम लोग काम कर रहे थे, इसका मेन कारण ये था कि सिस्टम को हम लोग जजमेंट कर रहे थे। उसके प्रोडक्ट को हमने मंगाया, प्रोडक्ट को हमने यूज करना शुरू किया, घर वालों को यूज करने के लिए दिया, डेली बेसिस पे हम लोग जूम मीटिंग को अटेंड करना शुरू किए, वहां से कई सारा इंफॉर्मेशन हम लोग लेना शुरू किए। जो शानदार लीडर यहाँ पे हमेशा बनते हैं हमारे साथ में, उनके थॉट प्रोसेस को हमने जाना, उनके काम करने के तरीकों को हमने जाना, उनके इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे लिया। जब सारे चीजों को वेरीफाई करके पूरा सेटिस्फाई हो गए, तो आज आप लोग के बीच में और आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे काम करने के लिए आ गया है। मैं छोटा सा एक ट्रिक आप लोग को बताता हूँ। अगर इस सिस्टम के साथ में ज्वाइनिंग करने में कोई आनाकानी अगर कर रहा है, या सिस्टम को ज्वाइन कर चुका है लेकिन सिस्टम में काम नहीं कर रहा, आप उनको बिल्कुल फोर्स ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उनको दो चीजें आप कहीं ना कहीं सिस्टम के प्रति समझाएं। एक, उनको प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोले आप, ठीक है, उनको सिस्टम का कुछ प्रोडक्ट जो भी आपको अच्छा रिजल्ट दिया है, वो चाहे पेस्ट हो, वो चाहे हम लोग का सोप हो, वो चाहे हम लोग का कप सिरप हो, या हम लोग का एनर्जी बूस्टर हो, क्लोरोफिल हो, कोई भी प्रोडक्ट जो भी उनको दीजिए, या कुछ प्रोडक्ट मिला के उनको दीजिए। उनको कहिए कि आपको बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना, आप बस इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए, ठीक है, उनको प्रोडक्ट यूज करवाइए। और दूसरा एक काम करिए, उनको बस एक बात कहिए कि रेगुलर मोमेंट पे हम लोग का मॉर्निंग में जूम सेशन होता है सुबह 7:30 बजे से, आप 10 से 15 दिन सुबह के टाइम पे सेशन को ज्वाइन करिए। ठीक है, डाटा हर किसी के पास फ्री में पड़ा हुआ है, अनलिमिटेड डाटा सबके मोबाइल में रहता है, और इस सेशन को अटेंड करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। सुबह के वक्त में हमेशा कहीं ना कहीं सब लोग खाली रहते हैं, नहा के मस्त ब्रश ब्रश करके चाय वाय पी के, तो ये 1 घंटा का जो वक्त होता है सबके हाथों में रहता है, और इसके लिए कोई पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ता। तो बस सिंपली उनको आप इस चीज के लिए कन्विंस कर लीजिए कि आप मॉर्निंग का 10 से 15 दिन का जो सेशन है वो हम लोग का ज्वाइन करते जाइए, और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसको आप 15 से 20 दिन 1 महीना आप इस्तेमाल करिए। मैं आपको गारंटी साथ में बता रहा हूँ दोस्त, उसको फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। वो बंदा अगर ज्वाइन नहीं है सिस्टम के साथ में, सिस्टम में ज्वाइन भी करेगा, और अगर ज्वाइन हो चुका है, काम अगर नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे स्टेप लेना शुरू कर देगा। तो आपको बिल्कुल उसके पीछे ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, बस एफर्ट इस बात पे दीजिए कि वो हमारे प्रोडक्ट का यूजर बन जाए, और दूसरा, वो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आना शुरू कर दे। जब आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में नहीं, उनको सुबह एक बार कॉल करके नॉक करें, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन उनके पीछे थोड़ा सा एफर्ट इसके लिए आपको देना पड़ेगा। बाकी अलग से कोई मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सिस्टम के प्रति मोटिवेट हो जाएंगे, सिस्टम के प्रति उनका एक सोच पैदा हो जाएगा, और यहां से वो काम करना शुरू कर देंगे। राइट दोस्तों, तो ये 2 ट्रिक मैंने आपको बता दिया, इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए, आपके एसोसिएट में से मैक्सिमम लोग आपके साथ में यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कंपनी का सॉफ्टवेयर। जी हाँ, बहुत सारे लोग इन चीजों को शायद चेक नहीं करते होंगे या ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक सिस्टम आगे लंबा चलेगा, सिस्टम ठीक तरीके से रन करेगा, उसका बहुत बड़ा प्रमाण इस बात पे भी छुपा हुआ है कि वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर कैसा है। आप यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए इंसानी शरीर है हमारा, इस इंसान के शरीर से आत्मा को अगर निकाल दिया जाए, शरीर किस काम का है? नथिंग, कुछ भी नहीं। ये शरीर बस एक मिट्टी का ढेर बन के रह जाएगा, लोग उठाएं के ले जाके इसको आग में जला देंगे, फूक देंगे इसको अगले ही दिन कहीं ना कहीं। सेम उस तरह से अगर एक कंपनी का सॉफ्टवेयर अगर बंद हो जाए, सॉफ्टवेयर अगर काम करना बंद कर दे, सॉफ्टवेयर हैंग होना शुरू हो जाए, सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं चीजें डिसकैलकुलेटिव हो जाए, तो फिर सिस्टम को क्रैश होने से कोई बचा नहीं सकता, सिस्टम तुरंत गिरना शुरू हो जाएगा, तुरंत बंद होना शुरू हो जाएगा। राइट, आज के डेट में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बस 15 से 20 साल का सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, कुछ 1 आध 1.5 लाख 2 लाख का कोई प्रोडक्ट यहाँ पे उठा लेते हैं मार्केट से, और एक घर के अंदर बैठ के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल के बैठ गए, और इस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, और अपना ये जाल बिछा के मार्केट में नेटवर्क भी तैयार कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं होता, कुछ लोग फंस भी जाते हैं इस जाल में, और अल्टीमेटली होता है क्या है, फिर 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, वही जो होता है, एक दिन आकर सॉफ्टवेयर बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया, प्लान क्रैश हो गया, कुछ नहीं दिख रहा सिस्टम के अंदर। आप कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है जी, डायरेक्ट सेलिंग तो होता नहीं है जी, प्रोडक्ट बेस बहुत खराब सिस्टम है जी, बस ऐसे डायलॉगबाजी यहाँ पे किया था। नहीं, डायलॉगबाजी नहीं किया था, आपके चुनाव में गलती थी, आपके सिलेक्शन में गलती था। राइट, जब इस सिस्टम को हमने शुरू किया था काम करना, इसको सॉफ्टवेयर को भी रेगुलर बेसिस पे हमने यहाँ पे चेक किया था, कुछ यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हम लोग को समझ में आएगा नहीं, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत हद तक मायने रखती है कि एक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम का रन कर रहा है, उसका फंक्शनलिटी कैसा है, इफिशियंसी कैसा है, वो रिलायबिलिटी है कि नहीं, मेटाबिलिटी कैसा है, उसका पोर्टेबिलिटी कैसी, यूजेबिलिटी कैसी है, ये सारे चीज एक सॉफ्टवेयर के अंदर होने चाहिए। यानी उसकी कार्य क्षमता, क्षमता, विश्वसनीयता, उसको उसकी उपयोगिता, उसका रख रखाव, ये सारे चीज कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखना पड़ता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितना कॉस्टली है, उसका सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है कि नहीं, तो ये सारी बातें बहुत हद तक मायने रखती हैं। इस चीजों के ऊपर भी आपका करियर बहुत हद तक डिपेंड करता है।
तो आज जब आप सॉफ्टवेयर कंपनी का चेक करते होंगे, जिस सिस्टम से आप काम कर रहे हैं, जब भी उसमें आप अपनी आईडी को लॉगिन करते होंगे, आईडी एक्टिवेट करते हो, पेमेंट चेक करते होंगे, कहीं मुझे नहीं लगता किसी को भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट का भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आपके साथ में आया होगा। तो इस बात का प्रमाण है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कहीं ना कहीं कंपनी ने उसी हिसाब से काम किया, उसी हिसाब से ध्यान दिया। सॉफ्टवेयर का स्पीड आपने देखा होगा, कितना स्पीड से ये सारा जो भी फंक्शन हम लोग काम करते हैं ना, ये कितना स्पीडली काम करता है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय नहीं लगता, वो चीजें हमारी हो जाती हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कंपनी ने इस बात के ऊपर भी जोर दिया है कि कंपनी का सॉफ्टवेयर उतना ही दमदार होगा, तो फिर लोग आराम से यहाँ पे काम करने में उतना ही कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना ही ईजी फील करेंगे। राइट दोस्तों, तो इस पॉइंट के ऊपर भी कंपनी ने बहुत विशेष ध्यान दिया, और ये बात बहुत हद तक कहीं ना कहीं दिल को छू गया हम लोगों के। और बात करें अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग विजनरी एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो मैनेजमेंट टीम हमारे साथ में यहाँ पे काम कर रही है, मैनेजमेंट में जिनको हम लोग सामने जानते हैं, हमारे कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर कमल कुमार सर, वो उतने ही स्ट्रांग और हार्ड वर्किंग मेंटेलिटी के पर्सन समझ में आए पूरे तरीके से हमें, उतना ही विजनरी पर्सन उनको समझ में आया हम लोगों को। और जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें लगा कि यस, अब हमारा जो करियर है वो बहुत ही सेफ हाथों के अंदर चला गया है, और यहाँ से पूरा निश्चिंत होकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जितनी बार भी ये 1 से 1.5 महीने के अंदर सर के साथ में कम्युनिकेशन हुआ लगातार हम लोगों का, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं विश्वास को बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, विश्वास को और पुख्ता करता चला गया, और मजबूत करता हुआ चला गया। और आज के डेट में कहीं ना कहीं जो हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली आपके बीच में आके बात कर रहे हैं ना, उसके पीछे इन शख्सियत का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस कॉन्फिडेंस को हमारे अंदर देने का, इस जान को हमारे अंदर फूकने का बहुत बड़ा काम अगर किया, तो सर का उस कॉपरेशन ने, सर के उस हार्ड वर्किंग मेंटेलिटी ने। जी हाँ दोस्तों, आप कितना भी महंगी गाड़ी क्यों ना ले लें, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अगर उस गाड़ी का ड्राइवर अगर खराब निकला, वो गाड़ी को लेके खड्डे में ही जाएगा। आपके कितना भी कॉस्टली गाड़ी क्यों ना हो, तो गाड़ी कितना कॉस्टली है उससे मतलब नहीं है, गाड़ी का ड्राइवर कैसा है, सबसे बड़ा मायने ये चीज रखता है। राइट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आप लोग के बात समझाना चाहूंगा, तो बातें और भी आपको क्लियर होंगी। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ था, तो एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। आपको क्या लगता है पांडवों के विजय के पीछे सबसे बड़ा हाथ किस चीज का रहा? नो डाउट पांडव जितने भी थे बहुत शक्तिशाली थे, ओके, बहुत वीर योद्धा थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उन्हें कृष्ण जैसे सारथी उन्हें नहीं मिले होते, तो इस महाभारत के अंदर पांडवों का जितना लगभग असंभव था। क्योंकि कौरवों की तरफ से भी जो लोग फाइट कर रहे थे, वो किसी भी मायने में वो पांडव से कम नहीं थे। यूं कहें कि पांडव से भी बड़े बड़े योद्धा कौरवों के टीम में थे, जो लोग कहीं ना कहीं वहां से फाइट कर रहे थे। आप लोग को पता ही होगा कि अर्जुन ने तो सामने सबको देख के अपने हथियार डाल दिए थे कि इनसे मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ, तो मेरे अपने लोग हैं, इन पे कैसे वार चला सकता हूं मैं। तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देने का काम, उनको मार्गदर्शन देने का काम किसी ने अगर किया था, तो वो किया था श्री कृष्ण जी ने। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं महाभारत में उनकी विजय हुई थी, धर्म की विजय हुई थी, और अधर्म का वहां पे हार हुआ था। तो आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस वेलनेस समृद्धि रथ को चलाने के लिए कृष्ण रूप में जो कमल कुमार जैसे सारथी हम लोगों को मिले हैं, वो एक बहुत बड़ा इस बात का प्रमाण है कि हम लोग इस सिस्टम में बहुत सेफ हाथों में आ चुके हैं, और वो हम सब लोगों को अपने साथ में एक बहुत आगे तक लेके जाएंगे। खैर मेरा स्लाइड यहाँ पे बंद हो गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने मीटिंग को पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था इस शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे और भी दिग्गज लीडर है जो अपना शेयरिंग को भी यहाँ पे रखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें आप लोगों तक मैं देना चाहता था, जिन 6 पॉइंट्स की वजह से, बाकी तो और भी दर्जनों पॉइंट्स हैं जो कि सिस्टम में हम लोग देखते हैं या प्लान के अंदर हमेशा हम लोग आके सुनते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स एक बहुत बड़ा कारण बना इस सिस्टम के प्रति हम लोग को उस विश्वास के लिए, और जो खुल के कहीं ना कहीं सिस्टम में हम लोग काम कर पा रहे हैं आगे आके, इसके प्रति इस मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा जो हाथ था इस सारे पॉइंट्स का ही था। थैंक यू सो मच आज के सेशन पे मौका देने के लिए। फिर से मैं आप लोग के साथ में मिलूंगा आज रात के 7:30 बजे के प्लान्सो सेशन के अंदर। तब तक के लिए मैं वापस से जो आज के होस्ट है मिंटू पाठक सर, उनको यहाँ पे वेलकम करूंगा सर, कि आगे के सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करें। और जो भी हमारे बीच में यहाँ पे लीडर्स हैं जो इस सिस्टम के प्रति बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उनके भी यहाँ पे व्यूज को हम लोग जाने, उनके भी यहाँ पे मत को हम लोग जाने। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, थैंक यू सो मच।